एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान और मेहमान अक़ीदत नुमान हबीब से बहुत ही अक़ीदत और मज़े वाली गुफ्तगू जारी और सारी थी। ब्रेक से पहले नुमान भाई, सियासत आप क्या समझते हैं, मीडिया में ज़्यादा सियासत है या क्रिकेट में ज़्यादा सियासत है? सियासत तो हर जगह है ना, आप क्या, क्योंकि आपका क्रिकेट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप UAE की नेशनल टीम से भी खेल चुके हैं, अभी भी बहुत क्रिकेट खेलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं जो हमारी जो मीडिया के टीम के मैचेस होते हैं उसमें आप जो है आगे आगे होते हैं, ख़ासतौर पे नया नाज़माबाद में जितनी भी जो चलती हैं टीम्स के मैच उसमें आप होते हैं, हमारी मीडिया टीम को जो है लीड कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा सियासत किस में, क्रिकेट में है अगर नेशनल टीम की बात करें, या फिर हमारी मीडिया में? देखिए, सियासत जो है, हम चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनसे हमें अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। सियासत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, सही है। अगर अच्छी सियासत हो रही है तो बुरा ही नहीं है, अच्छे कॉज के लिए हो रही है, अच्छी कॉज के लिए हो रही है और उसका जो है फ़ायदा है, इम्पैक्ट अच्छा है। और अगर बुरी सियासत हो रही है जिसका इम्पैक्ट बुरा है और आगे भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो ठीक नहीं। तो सियासत तो हर चीज़ जगह पे है यार, फैमिलीज़ में भी है। आप तो इतनी बात कर रहे हो शोबिज़ और ये इधर क्रिकेट की, दोस्तों ये दोस्तों में, फैमिलीज़ में है। आपके साथ हुई है कभी किसी ने सियासत करी हो दोस्तों में, या कोई ऐसा वाकया? देखिए, ये तो ज़िंदगी का अच्छा यार, देखो ऐसा नहीं है कि होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है, कोई मेरे से अगर बुरा करता है ना, मैं भुला देता हूँ, मैं याद नहीं रखता। क्या तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ बुरा किया यार, छोड़ो, ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं भी ऊपर वाले से, मैं भी कोई ऐसा तो नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, इंसान हूँ, तो मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ ना। तो मैं अगर इंसान को माफ़ करता हूँ तो ऊपर वाले से कहता हूँ इसी बहाने मुझे भी माफ़ कर दे। तो मेरी कोशिश होती है, मैं दिल में नहीं रखता। सियासत होती है, शोबिज़ में भी होती है। अच्छा, लोग इसको सियासत का नाम देते हैं, लेकिन मुझे ये सियासत नहीं लगती जो मैं बात करने लगा हूँ, कि अक्सर लोगों की चंद है कि एक प्रोड्यूसर के चंद आर्टिस्ट यही चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए। तो ये सियासत नहीं है, ये कंफर्ट जोन है कि एक प्रोड्यूसर को चंद एक्टर्स तंग नहीं करते, वो उसके साथ अच्छे रहते हैं, वो जो है कोई डेट एक्स्ट्रा भी मांग लो तो प्रॉब्लम नहीं करते। तो प्रोड्यूसर कहता है कि यार इन्हीं एक्टर्स को लेके साथ काम कर लो। तो अक्सर दूसरे एक्टर को जिनको काम नहीं मिलता वो कहते हैं यार देखो यार इन्होंने अपनी जो लॉबी बना ली है, सियासत करते हैं। तो ये सियासत नहीं है, मतलब ये अगर बुरी सियासत नहीं है, ये अच्छी सियासत है। अगर आप बात भी करें, अगर सियासत आप अगर किसी के साथ अच्छे चलेंगे वो फिर आपको काम भी देंगे, आपको मेंटेन भी रखेंगे। हाँ, जहाँ ये जो क्रिकेट की बात है वहाँ भी पॉलिटिक्स तो है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, नज़र तो आता है। यानी कि आपका कहने का मकसद है सिंपल कि भाई है क्रिकेट में ज़्यादा है, मीडिया में एक प्रोफेशनल। मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इन दोनों जगह पे नहीं है। बस वहाँ पर ये है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन PCB मैं बोल देता हूँ, वहाँ से वो लोग तो बंधे हुए, हम तो नहीं बंधे हुए, तो उनकी वजह से ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, अपनी गलतियाँ बोल नहीं पाते, अपने पीछे से गलतियाँ बता नहीं पाते, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम नहीं पकड़ी जाती। देखिए, PCB की भी अगर बात करें कि हमारा बड़ा इदारा है, हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी बाज़ दफ़ा अच्छी भी चीज़ें होती हैं, अच्छी सिलेक्शन भी होती है, और हम अवाम है, हम फैंस हैं, हम अपना रद्द अमल तो दे सकते हैं, हम अपना सजेशन तो दे सकते हैं ना। आप खुद सोचिए, आप भी हैं, देखने वाले लोग भी हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है, अरेंजमेंट करते हैं, आप कहीं बैठ के जाके देखते हैं दोस्तों? मैं हर दफ़ा अरेंजमेंट करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ कि यार मैच देखेंगे, आखिर में रिजल्ट वही होता है। और आप वही दोस्त आपको बोल रहे होते तुम वक्त बर्बाद कर। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, बेशक, लेकिन ये बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, T20 में हम इंडिया को फिलहाल नहीं हरा सकते। हाँ, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो भी टीम अच्छा खेल रही है उसकी तारीफ करनी है। आपने अभी कहा कि भाई मैं मुझसे जो गलत करता है मैं माफ़ कर देता हूँ, तो कभी प्रोड्यूसर वगैरह पैसे ना दे तो उसको भी माफ़ कर देते? यार वैसे अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ नहीं, जिंदगी में एक आध बार हुआ है। हाँ, तो उसको माफ़ कर दिया आपने? हाँ यार, क्या करना है। वो रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ा चैनल ने बुलाया था, बहुत बड़ा चैनल था, तो हमारे भी प्रोड्यूसर जनाब अदनान पटेल साहब, आप इधर उधर हो जाएंगे, माफ़ कर देंगे आप। दोस्त है, उन्होंने खुद ही कह दिया। नहीं, अदनान की तो आप मोहब्बत में आए, हमें पता है, और आपने ये कहा भी कि मैं कहीं नहीं जाता, और आपने टाइम निकाला और हमारे SNN की खूबसूरत ट्रांसमिशन के लिए। SNN पे बात करते हैं, सचल टाइम्स जो कि 16 साल से, नुमान भाई ये अखबार, तो इस सचल टाइम्स से तो दुनिया वाकिफ़ है माशाल्लाह। हमारे आसिम अकील साहब और तारिक अजीज़ साहब, ये एक हमारी मीडिया की और खासतौर पर अगर प्रेस की बात करें तो एक नामवर शख्सियात में इनका नाम आता है। इन्होंने SNN का आगाज़ किया। तो क्या कहेंगे हमारी ट्रांसमिशन के बारे में, हमारे SNN के बारे में? भाई पहले तो आप लोगों को बेस्ट विशेज़ है मेरी जानिब से।
अल्लाह पाक आपकी जो ये नशरियात स्टार्ट हुई है पहला ही देखिए हाँ, ये बात भी मैं साल बताता है। चलूँ कि ये चैनल तो 1 साल से स्टार्ट हो गया था ठीक है। सैटेलाइट पे और हर जगह, लेकिन इनको ऑफिशियली आना था कोई इसी तरह की ट्रांसमिशन, तो इन्होंने वेट किया ओके। पूरे साल का कि नहीं यार हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे तो कोई रूहानी ट्रांसमिशन, फिर सारी चीज़ें हुई, मीटिंग्स हुई और सारी चीज़ें तैयारी हुई और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन से जो है आगाज़ किया। यार मेरी जानिब से बेस्ट विशेज़ है ये जो है जिनका इतना काविश है, इतनी मेहनत है। पहले माशाल्लाह जो है न्यूज़पेपर में तो नाम बनाया हुआ है, अब ये मेरी दुआएं के चैनल में भी जो है स्टार्ट लिया है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता और बरकत आए और अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ और ये ट्रांसमिशन जो है आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आपको भी बहुत कामयाब करें। और जो है आपकी सारी जो टीम है, जो अक्सर लोग होते हैं कैमरे के पीछे होते हैं या जो है पीछे एडिट कर रहे होते हैं, 10 और टीमों के वो लोग हैं सर, तो बहुत बड़ी टीम होती है। इवन मतलब लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कितने लोग होते हैं, इवन ड्राइवर्स होते हैं, मतलब कौन कौन स्पॉट पे लोग होते हैं, क्या कौन कौन स्टाफ होता है। तो उन सबको मेरी जानिब से बेस्ट विशेज़ है और मेरी दुआएं हैं कि ये चैनल जो है बहुत तरक्की करे और आपकी जितने शोज़ हों उसको कामयाबी मिले। क्या बात है नोमान भाई अभी ब्रेक में हम थे, आपने जिक्र किया था क्योंकि आज 10वां रमज़ान मुबारक, अब हम 10वां रोज़ा करेंगे और 14 रमज़ान मुबारक पे जनाब हमारे बड़े हरदिल अजीज़ 11वां रोज़ा रखेंगे, सॉरी। सो हमारे 14 रमज़ान को अमजद साबरी साहब की शहादत हुई थी और आपने अभी जिक्र किया था, कैसा ताल्लुक़ था जनाब अमजद साबरी साहब मरहूम के साथ? अमजद साबरी भाई मतलब उनके लिए बहुत अच्छे इंसान थे यार। बेशक मेरा तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक वो था कि हम लोग क्रिकेट वगैरह साथ खेलते थे। हाँ, अमजद भाई भी बड़ी क्रिकेट खेलते थे, बहुत कमाल। जी। और मैं क्या बताऊं कि उनकी जो उनके साथ वो वाक़या हुआ उनकी, उससे 3 दिन पहले हम साथ ही क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। और उन्होंने ऐसा कमाल स्लिप पे कैच पकड़ा है यार। मैं विकेट कीपर हूँ, मतलब मुझे उड़ के जाना पड़ता है। माशाल्लाह उनकी एक हाइट, हेल्दी, वो लगता नहीं है कि उन्होंने ऐसे हवा में उड़ के जो कैच पकड़ा, वो मैं तो खुद परेशान हो गया था यार। बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छे स्पिनर थे, दिल से खेलते थे, इंसान बहुत अच्छे थे, प्यार सब लोगों को बहुत करते थे। इवन वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली और डाउन टू अर्थ। और जब हम लोग मैच खेल रहे थे, नवाब भाई ने मुझे बुलाया था, नवाब आलम ने, उसमें नवाब आलम जो सारा शोबिस की टीम को मैनेज करते जी। 2 या 3 दिन में मुझे कॉल आई नवाब भाई की रोते हुए कि नुमान चैनल देख, वो जो है ये हादसा हो गया दोपहर के टाइम पे। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या कह रहे हैं। तो जब मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे यार मेरी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरी एक, अगर आप कहें तो हमारे नात ख्वां से जनाब इंतज़ार अली कादरी साहब, इंतज़ार साहब, आपसे मेरी अमजद साबरी का वो जो मेरे ख्याल में वो जो कलाम था, जो लास्ट कलाम था जो उन्होंने, प्लीज़ अगर आप वो जो है ना जो उन्होंने अपनी आखिरी नशरियात में पढ़ा था सहरी की, वो अगर सुना दे तो क्या बात यादें जो है ताज़ा हो जाएंगी। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में दुख दर्द के मारों ने आता है उन्हें साबिर, हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। नुमान भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ज़िंदगी से चले जाते हैं और वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन आज भी वो हमारे ज़िक्र में, हमारी दुआओं में, हमारे किस्सों में और हमारी ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी रहती है और लम्हा बा लम्हा वो याद आते रहते हैं, जिनमें से अमजद साबरी साहब एक शख्सियत है। आपने उनका जिक्र कर दिया, वही दिन याद आ गया मुझे। हाँ, क्या बात है। ऐसे बहुत सारी मीडिया, जुनैद जमशेद मरूम, वो भी एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके कलाम आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कल ही उन्होंने कलाम पढ़ा और वो मौजूद है। ऐसी बहुत सारी शख्सियत है। सॉरी, क्योंकि मैं रमज़ान में बहुत शरबत पीता हूँ, इसलिए ये कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। नुमान भाई, आप क्या समझते हैं कि अब सोशल मीडिया की तरफ नए लोगों को जाना चाहिए या टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ही आना चाहिए? देखिए,
हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक वक्त था, एक दौर था जिसमें रेडियो और जो है न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि एक यही ज़रिए थे बातें पहुंचाने के। उसके बाद एक दौर आया कि टीवी ने उसकी जगह ले ली। सही है। उससे ज़्यादा प्योरिटी पे टीवी देखा जाता सही है। लेकिन आजकल का दौर सोशल मीडिया का है, और जो आगे भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के साथ साथ आगे की टेक्नोलॉजी, एआई, जो दो भी आप देखते हैं, अभी तो एआई अब बेसिक देख रहे हैं, आगे मैं कंप्यूटर को बहुत समझता हूँ, तो आगे बहुत कुछ होने वाला है और वो इसी से कनेक्टेड है। तो सोशल मीडिया का दौर है, और अगर हमारे जो, आप खुद सोचें, पहले जो है किसी भी अपनी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए आपको जो है एक सेलिब्रिटी को बुलाना पड़ता था जो एडवर्टाइजमेंट करता था। आजकल कोई भी वीडियो बनाता है और वो नेट पे लगाता है, तो लोग वो जिस चीज़ के भी ऐड बनाता है तो लोग उसके पास जाते हैं। इवन मैं भी अक्सर वीडियो देखता हूँ तो वो है, मैं वहाँ कॉल करके पूछता हूँ, या मुझे रेस्टोरेंट जाना होता है कि मैं जाता हूँ। तो ये चीज़, ये दौर की बात है, तो होना चाहिए, और हम सबको चीज़ें समझना चाहिए। मेरे अक्सर रिलेटिव है, मुझे कहते रहते हैं अपने पेजेस बना लें। यार मैं इस मामले में, हालांकि मेरे पेजेस बने हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ पॉडकास्ट शुरू करें। डायरी में बनाए हुए पेजेस क्या? नहीं, मैंने यार, मैं यूज़ इतने ज़्यादा नहीं करता। मैं जो रेगुलर नहीं हूँ, कोई काम वगैरह होता है, या मुझे क्योंकि अक्सर फ़ैन कहते हैं क्या चीज़ आ रही है, हाँ, ये तो मैं अपलोड कर देता हूँ कि भाई आप वो मुझसे अक्सर कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वहाँ देख लिया करें कि मैंने क्या क्या। नुमान भाई, आजकल की ज़रूरत हो गई। अच्छा, बहुत सारे मैं बताऊँ, अभी बड़े बड़े सुपरस्टार जो कहते थे कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा, जो कि अब आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, बाकायदा तौर पे वो स्टोरीज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, बाकायदा तौर पे जो है वो रील्स भी बना के डाल रहे होते हैं। तो ये तो ज़रूरत अब बन चुकी है बड़े बड़े एक्टर्स की भी। क्या ख्याल है? ऐसा है? उसका एक ये है कि फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा मैं ये सोचता हूँ कि कल हम नहीं रहेंगे तो हमारी औलाद या उनकी औलाद या हमारे प्यार चाहने वाले हमें नेट्स पे सर्च करके निकाल लेंगे, कुछ देख लेंगे, हमें याद कर लेंगे। और बुराई ये है कि जो हमें बाद में याद करेंगे, आज हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नेट पे लगे हुए, मोबाइल के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं या कोई भी है। तो फ़ायदे नुकसान हर चीज़ के हैं, तो ये हमें फ़ैसला करना है कि किस चीज़ को कितनी जगह देनी है और किस चीज़ को कितनी जगह देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर नुमान हबीब एक्टर नहीं होते तो क्या क्रिकेटर होते? यार ये अगर मैं सोचूं, मैंने तो बहुत जगह टांग फंसाई हुई थी। मेरी एक सोच रही है बचपन से कि एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक ही है, तो एक साथ बहुत सारी किश्तियों पे ना पाँव फंसा के चलता था। सही है। मैं कंप्यूटर, मेरे फादर का इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पढ़ाता भी था। जी जी जी, मैं बैंक में जॉब भी करता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं साथ साथ एक्टिंग भी शुरू की हुई थी। मैंने कहा कोई भी किश्ती डूबी तो दूसरी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ज़िंदगी एक है भाई, मैं ज़ाया नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो क्रिकेट मैंने खेला, सेकंड ऑप्शन रखने चाहिए। मैंने क्रिकेट जो है जितना खेला, अल्लाह का शुक्र है, मैं यूई की टीम से खेल गया और आज भी शोबिस की टीम से खेलता हूँ। मैंने जो है एक्टिंग की, आज मेरा प्रोफेशन है। जो मैंने बैंक में जॉब की, मुझे पता वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, आपने एक बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, बहुत ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें, कहते हैं ना हज़रत अली का कौल है, इल्म ज़ाया नहीं जाता। बेशक। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि हर चीज़ को सीखता जाऊँ। अगर प्रोफेशन मेरा कुछ और बन जाए, फॉर एग्जांपल कल मेरा एक्टिंग प्रोफेशन नहीं रहा, मैं हो सकता है बिजनेसमैन बन जाऊँ, कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करूँ और वो ज़्यादा चल जाए, तो मैं हो सकता है शिफ्ट कर जाऊँ। तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ पे फोकस ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल, फोकस एक चीज़ पे नहीं करो, एक साथ दो तीन चीज़ों पे फोकस करो। जो चीज़ डूब रही है, यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट कमा लो, यहाँ से लॉस हो रहा है तो इस साल से प्रॉफिट कमा लो। ज़िंदगी में भी स्विच करो अपने साथ, जो है कि यहाँ पर आपका करियर नहीं बना तो यहाँ चले जाओ, यहाँ नहीं बनना तो यहाँ चले जाओ। तो हम सबको जो है ना, ये मेरी एक मशवरा है कि एक चीज़ पे हम बच्चे को लगा देते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दौर आया था आईटी में सब लगे हुए, सारे बच्चों ने आईटी कर लिया, पता चले सब पढ़ के निकले, जॉब्स ही नहीं है, आईटी में जॉब्स ही नहीं है, तो कहाँ से क्या करेंगे? तो आप एक साथ दो तीन चीज़ें सीखते जाएं, जहाँ सेकंड ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर यहाँ के स्कोप नहीं मिल रहा आपको तो आप किसी और फील्ड में चले जाए। इसी तरह से आपने हर जो है जगह के मज़े लेते हुए अब आप यहाँ पे एक्टिंग में अभी आके रुके हैं। अभी एक्टिंग में है आप, और हम आपको देखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और हम आपके अगले प्रोजेक्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं। फैमिली की ज़रा बात करते हैं, फैमिली में कौन कौन है आप की? और ये मैं बात ख़ुद भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जवेरिया सऊद, जो हमारे फिल्म स्टार सऊद की वाइफ है जवेरिया भाभी, वो उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी है, वो आपकी रिलेटिव है? अक्सर लोग जो है यही सवाल करते हैं
जवेरिया आपी नहीं, मेरी रिलेटिव नहीं है, लेकिन अच्छा। मेरी बड़ी बहन से भी कम नहीं है। अच्छा, मैं उनको वाह। वही इज्जत देता हूँ जो अपनी बड़ी बड़ी बहन बहन को जो दिया होती जाता है, मेरी जो अगर, respect दी तो जाती मैं वही देता हूँ। मैं उनको, क्योंकि मैंने जो करेक्टर किया, इवन मैं माँ का दर्जा भी देता हूँ हाँ, उनको। जो आपका एक बहुत मशहूर प्ले था वो। प्ले था ये ज़िंदगी है, उसमें हाँ, मेरी ये मदर ज़िंदगी बनी है। थी, तो मेरी उनसे वो कनेक्शन है कि मैं अपना उनमें माँ भी देखता हूँ, बड़ी बहन भी देखता हूँ। तो मेरा इतना वो है कि लोग अक्सर समझते हैं कि मेरी रियल बहन है, तो अक्सर फेस भी हमारे मिलते हैं, हाँ, तो अक्सर लोग मैं ये तो समझते यही हैं। समझता था, मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि नुमान हबीब और जवेरिया आपकी कोई रिश्तेदार है या तो कोई जैसे, और सऊद भाई का भी जो मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि आपके जो रिएक्शन घर में साथ होते हैं इनके, आप कोई भी इवेंट में होते हैं, तो ये जो रिश्ता बना वो ये है ज़िंदगी के बाद बना। और उसके कितने 100+ एपिसोड हुए थे ना, कितने हुए थे? बेसिकली पहले वो सीरियल था, हफ्ते में एक दिन आता था, तो उसके एपिसोड मेरे ख्याल से 60 कुछ हो गए थे। उसके बाद फिर वो सोप हो गया था, हफ्ते में 4 या 5 दिन आने लगा। तो मेरे ख्याल से 200-250 एपिसोड्स हो गए थे टोटल। 200-250, फिर तो ज़ाहिर है फिर एक फैमिली का माहौल बनेगा ही। उन्होंने इतना प्यार अब दिया। हफ्ते में अगर 4 सोप चल रहे, 4 दफ़ा ऑन एयर हो रहे, तो ज़ाहिर है आपकी रोज़ शूट होती होगी ज़ाहिर है। नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़ बेसिकली एक महीना ले लेते थे, पूरे सही है, महीने हम पूरे शूट करते महीने थे, फिर थोड़ा गैप आता था, फिर स्पेल आता था। तो सऊद भाई और जवेरिया भी दोनों मेरे ऐसे हैं कि मतलब उन्होंने मुझे हमेशा अपना जो है छोटा भाई समझा, बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया। मुझे पाकिस्तान से पहली दफ़ा बाहर लेके जाने वाले वही थे। मेरा जो है पहला पासपोर्ट ब्लैंक था, मैंने बना के रख लिया था कि जाना पड़ जाए कहीं, कमर्शियल मिल जाए। तैयारी मैंने शुरू से की हुई थी, तो ब्लैंक पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ। उसके बाद पहली बार जो है सऊद भाई वगैरह मुझे पाकिस्तान से बाहर यूएई लेके गए थे। तो उसके बाद तो फिर अमेरिका भी वो लोग लेके गए, तो मतलब इवेंट्स मैंने काफ़ी उनके साथ किए हुए। तो वो फैमिली वाला माहौल है, उनके घर में जितने इवेंट्स होते हैं मैं अक्सर औकात वहीं पर ही, ज़्यादातर वहीं होता है भी। दोनों बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान के बड़े नाम है, बड़े नाम है, और जितना बड़ा नाम है उतने ही डाउन टू अर्थ है। नुमान भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3-4 नाम मैं बताऊँगा, कंपैरिजन, देखिए एक अपनी फेवरेटिज्म होता है, तो मैंने आपसे 2-3 नाम लूँगा, आपने अपना फेवरेट बताना है कि कौन है। ठीक है, आप तैयार हैं ये सेगमेंट के लिए? ये सेगमेंट है फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या हमजा अली अब्बासी? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या फिर बिलाल अब्बास? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या फिर एजाज असलम? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या फिर फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। वाह, फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फिर मरहूम आबिद अली? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फिर अदनान सिद्दीकी? फैसल कुरैशी। वाह भाई, फैसल कुरैशी या फिर अब इसको चेंज कर लेते हैं, फैसल कुरैशी या फिर जावेद शेख? फैसल कुरैशी। वाह भाई, फैसल कुरैशी या बुशरा आपा? बुशरा आपा। ये भाई, अब थोड़ा सा लेजेंड्स में चले जाते हैं, मोइन अख्तर साहब या फिर उमर शरीफ साहब? मोइन अख्तर साहब, द ग्रेटेस्ट मोइन अख्तर साहब। क्या बात है, आपने यानी कि अपना फेवरेट एकदम फहद भाई से। देखिए फहद मुस्तफ़ा तो यार एक ऐसे एक वर्सटाइल एक्टर हो गए हैं अब। बेसिकली मेरी हर इंसान की जो होता है ना, कोई पसंद की कोई वजह होती है। हाँ, मुझे वर्सटाइल एक्टर्स पसंद है। हाँ। जो मैंने आपके सामने नाम लिए, फहद मुस्तफ़ा एग्जाम्पल के तौर पे, वो नई जनरेशन के जो है, जनरेशन बाय जनरेशन। हुमायूं सईद भी कम नहीं है, कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे फहद मुस्तफ़ा जो है वर्सटाइल एक्टर इस पसंद है। लेकिन फैसल कुरैशी जहाँ पर नाम आया ना, अच्छा मैं एक जगह डगमगाया, नुमान एजाज और फैसल भाई, दोनों एक टक्कर के एक्टर हैं, टक्कर के। लेकिन मुझे फिर भी, मैं नुमान भाई की भी बड़े दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे फैसल कुरैशी बड़े एक्टर लगते हैं। मैं शायद मुझे पसंद है, अपना फेवरेट है, बहुत सारे पॉइंट्स से देखते हैं। एज का भी फर्क है कि वो थोड़ा यंग में आ जाते हैं। जहाँ पर बुशरा आपा का जिक्र आया, बुशरा आपा का तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है ना, तोड़ ही नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर इस एज में कोई हमारे पास एक्ट्रेस ही नहीं है भाई। वो भी इतनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे शेख साहब का तोड़ नहीं है यहाँ पर इस एज में, बुशरा आपा का भी कोई तोड़ नहीं है यार। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। बुशरा आपा तो लेजेंड है, वो जवानी में, बल्कि जब छोटी सी होंगी 18-19 साल की, वो माँ के कैरेक्टर कर रही थी। आपको याद है वो जब पुराने उनकी चीजें देखे, बूढ़ी की बन जाती थी, 20 साल की थी और बूढ़ी बनती थी। वो क्या जमाने होते थे, क्या एक्टर्स होते थे, क्या एक्टर्स होते थे। नए आने वाले एक्टर्स को मशवरा देना हो तो क्या मशवरा दें? अरे हमने क्या देना है यार, आप भी यार, आपने बहुत वो नया मॉडल है, वो नहीं हर मोबाइल का नया मॉडल आता उसमें ज्यादा फंक्शन होते, तो जो नए एक्टर्स आए लेकिन पुराना बड़ा पायदार होता था, पुराना बड़ा पायदार, वो टूटता नहीं था, लेकिन सिग्नल्स नए वाले में ज्यादा अच्छे आते हैं और बिकता भी नया वाला है, बिकता भी नया वाला है, ये है। लेकिन पुराने की अपनी वैल्यू होती है। आज भी अगर हमारे सामने 3310 आ जाए ना, तो पुरानी यादें आ जाती है, क्या मोबाइल था, क्या मैसेज देंगे। फिर भी यार माशाल्लाह, मैं
मैसेज तो यही दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत नई टेक्नोलॉजी की, मतलब जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है इसको समझ के कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ के आ रहे हैं एक्टिंग। और आपको बताऊं, जैसे ड्रामे की एक्टिंग अलग होती है, फिल्म की एक्टिंग अलग होती है, कमर्शियल की एक्टिंग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ड्रामे की एक्टिंग क्या होती है, ड्रामे की कोई लाइन है ना, तो आपने कोई लाइन दी, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, पॉज लूँगा, आपको देखूंगा और फिर लाइन दूंगा, बीच में म्यूज़िक लगेगा, वो देर तक 40 मिनट तक ऑन स्क्रीन होना होता है। फिल्म के अंदर होता है कि बड़े फ्रेम्स होते हैं तो बॉडी भी चलेगी, मैं बात करूंगा तो बॉडी ज़्यादा हिलाऊंगा, ठीक है, सांस भी रजिस्टर्ड होती है। मतलब क्योंकि इतने बड़े फ्रेम्स होते हैं ना, अब यूँ बैठे बैठे बात करेंगे तो बहुत बुरे लगेंगे, तो आपको मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, चल के जाना ज़्यादातर, और नेचुरल मूवमेंट होती है। और जो कमर्शियल होता है वो सेकंड्स का खेल है, उसमें 2 सेकंड में 4 एक्सप्रेशन देने, तो हंसते हंसते मतलब वो अलग अलग देने। तो इसी तरह जो नई जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों को समझती है, वो इन चीज़ों को समझ रही है और माशाल्लाह काम भी कमाल ही कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। नुमान भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर जो आप आए हैं, जो आपने वक्त दिया है, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। अब वो क्योंकि तोहफ़ा देना सुन्नत है और खुशबू का तोहफ़ा, वो तो फिर क्या बात है। सर रमज़ान में ये अबू हाशिर की तरफ से आपको ये जो है परफ्यूम एक गिफ्ट करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। ये जब भी आप लगाएंगे अबू हाशिर भी याद आएगा, अकीदत रमज़ान भी याद आएगा, और आपका आने का बहुत शुक्रिया। होप टू सी यू अगेन वेरी सून इंशाअल्लाह ऑन SNN। नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे और सेगमेंट होगा मेरा प्यारा सेगमेंट, और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, प्यारे नबी की प्यारी बातें। और नबी का जिक्र हुआ है तो मैं मेरे नातख्वाह जनाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कलाम और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ये कौन से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया, ज़हे मुक़द्दर